नमस्कार बिहार। आज हम लोग कल के सेशन में पीजेंट मूवमेंट से संबंधी पढ़ रहे थे। कल हमने सिर्फ चंपारण सत्याग्रह के विषय में बताया था। आज हम खेड़ा जो अन्य तीन और हैं, किसान आंदोलन, खेड़ा मूवमेंट, मोपला रिविलियन, बरदौली सत्याग्रह को आज समझेंगे और इसके बाद किसान सभा की भी बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर बच्चों, तुम लोग सभी अपने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और तो आप लोग सभी पेन कलम लिख करके लिखना शुरू कर दीजिए। खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट कहाँ हुआ? वेयर इज खेड़ा? खेड़ा कहाँ है? इट इज इन सिचुएटेड इन गुजरात। गुजरात एक खेड़ा एक जिला गुजरात में। और ये जो आंदोलन हुआ था 1917 में, देर वॉज इस तालुका में, इस खेड़ा जिले में एक्सेसिव रेन हुआ। एक्सेसिव रेन के कारण क्या हुआ? खरीफ फसल को व्यापक क्षति। खरीफ फसल के व्यापक क्षति होने के बावजूद भी इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा खरीफ फसल के व्यापक क्षति होने के बावजूद भी ये लोग जो इंग्लिश मैन थे, ब्रिटिश पीपुल थे, वो लोग फार्मर्स के इस डिमांड को कि हमारे लगान को माफ कर दिया जाए, वो लोग तैयार नहीं हुए। खरीफ खरीफ फसल खरीफ फसल बिल्कुल फेल कर गया हेवी रेन के कारण और व्यापक क्षति हुई। इसको क्षति हुई, ये किसानों को व्यापक क्षति। और इस क्षति के कारण किसानों ने डिमांड रखा कि इस बार इस सीजन में हम लोगों के लगान को माफ कर दिया जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी इस खेड़ा के इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए उपस्थित हुए, वो इसमें शामिल हुए और उन्होंने भी इंग्लिश मैन ब्रिटिशर्स को ये बताया कि इस तरह की फसल का क्षति हुई है, अतः लगान को माफ कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश ने दो कारणों से ऐसा करने से मना कर दिया। पहला कि उन्होंने बताया कि ऐसा कोई लगान के प्रोविज़न में है, तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि अगर कोई फसल फेल कर जाता है, अगर क्षति हो जाती हो किसी प्रकार की आपदा के कारण, तो हम उसको माफ कर देंगे लगान। सेकेंडली, इंग्लिश बिकेम एप्रीहेंसिव। वो लोग सशंकित इस बात से हो गए कि यह जो है किसानों के द्वारा आंदोलन नहीं किया जा रहा, बल्कि बाहरी तत्व इसमें किसानों को उकसा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप सभी लगान ना दें। तो ये जो इस बात पे, इस फीलिंग को लेकर के वो इंग्लिशमैन ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू लगान को माफ करने से रिफ्यूज कर दिया। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह 1 महीने के लिए जारी रहा और इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि रबी फसल, खरीफ उनका खराब हो गया और रबी फसल बड़ा जोरदार ढंग से हो गया और रबी फसल इतना अच्छा प्रोड्यूस दिया कि सिचुएशन बदल गया। किसान लोग शांत हो गए और साथ ही साथ इनके ऑपरेसिव मेजर्स जो थे, किसानों के प्रति जो दमनकारी नीति थी, उसको उन्होंने चेंज कर दिया। इन दोनों घटनाओं के साथ ये खेड़ा मूवमेंट स्वतः ही समाप्त हो गया। 1 महीने के बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, हटा दिया। तो खेड़ा मूवमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट और एक सिग्निफिकेंट जो इफेक्ट है भारतीय इतिहास में, कि रूरल एरियाज में किसानों को सेंसिटाइज किया अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसका सबसे बड़ा यही है कि रूरल एरियाज में फार्मर्स को ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट में जाने के लिए अवेकनिंग पैदा की। सो खेड़ा मूवमेंट वाज द फर्स्ट मूवमेंट जो लगान माफी के लिए
उन्होंने प्रयास किया। लगान माफी के एम था लगान को माफ कर दिया जाए, क्योंकि फसल की क्षति हुई है। इंग्लिशमैन ब्रिटिशर्स ने ऐसा करने से मना किया, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि हम इसे माफ़ कर सकते हैं। और वो लोग ये इस बात से भी सशंकित थे कि बल्कि किसानों को बाहरी तत्वों के द्वारा उकसाया जा रहा है कि ब्रिटिश का जो द्वारा जो लगान आरोपित किया गया है, लगान को अधिरोपित किया गया है, वो देने से मना कर। अतः ब्रिटिशर्स ने मना किया, लेकिन ईश्वर की इच्छा रबी फसल काफ़ी अच्छा हुआ, और रबी फसल अच्छे होने के साथ साथ सिचुएशन चेंज हुए और किसान लोग में खुशहाली आई, और इधर ब्रिटिश भी अपने ऑपरेसिव पॉलिसी को चेंज कर दिया। तो 1 महीने के बाद गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया, इस मूवमेंट को। खेड़ा सत्याग्रह से, हमारा खेड़ा मूवमेंट से इतना ही है। नेक्स्ट हम आते हैं मोपला रिबेलियन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिबेलियन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोपला कहाँ था? मोपला रिबेलियन ये कहाँ? ये साउथ इंडिया में आता है। पहला था मेरा बिहार, चंपारण, सेकेंड वन वाज इन गुजरात, एंड नाउ इट इज मोपला रिबेलियन। मोपला क्या था? ये केरला में, इट इज केरला के मालाबार कोस्ट के पास मोपला जो थे। मोपला कौन थे? ये मुस्लिम्स थे बाय कास्ट, और ये वहाँ के लोकल फार्मर्स थे। मोपला वे फार्मर्स, ये फार्मर्स थे बाय दे वर मुस्लिम्स, और ये मालाबार कोस्ट पर थे। इसलिए चूंकि ये मालाबार कोस्ट पर हुआ, इसलिए इसका नाम मालाबार रिबेलियन भी पड़ा है। किसी किताब में आप देखेंगे कि इसका नाम मालाबार रिबेलियन भी लिखते हैं, मालाबार रिबेलियन। अतः मालाबार रिबेलियन भी इसको ध्यान में रखना है। मालाबार रिबेलियन क्या है? तो मोपला कृषक थे, फार्मर्स थे, जो केरला के मालाबार कोस्ट पर थे। केरला में उस समय नंबूदरी और नायर, ये दो कैटेगरी थे जो कि हिंदू थे, लेकिन दे वर लोकल लैंडलॉर्ड। तो लोकल लैंडलॉर्ड्स ये थे, ये फार्मर्स को तरह तरह का लगान देने के लिए कहते थे और अपने ढंग से खेती करने के लिए भी कहते थे। तो ये ऐसा हुआ कि ये एक्सेस बर्डन ऑफ लगान ज़्यादा था। कंट्रोल ऑफ लैंड ओनरशिप, 2 रीजन था। लैंड का ओनरशिप, अब लैंड का ओनरशिप क्या था? फार्मर्स के पास अपना लैंड था, लेकिन धीरे धीरे ओनरशिप जो इसके थे उसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाने लगा दूसरे लोगों के साथ। तो इसमें मुस्लिम्स और हिंदू, तो ये कलर दे दिया गया इसको। एक कलर जो दिया गया, कम्युनल कलर ला गया। ये पीजेंट मूवमेंट ना हो करके ये सांप्रदायिक रूप ले लिया इनिशियली, और सांप्रदायिक रूप लेने से क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। 1921 के मूवमेंट देखिए, 1921 में कांग्रेस ने डिमांड किया कि हमें 2 चीज़ का डिमांड किया। एक कहा कि लैंड रेवेन्यू में रिफॉर्म हमको चाहिए 1921 में। सेकंड किया कि इस खिलाफत मूवमेंट जो हो रहा था उसको उसने सपोर्ट कर दिया। इससे इनकरेज होकर के, इस मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट को इनकरेज होकर के, वो जो मोपला जो थे वो लोग क्या किए, अपने एक धार्मिक नेता थे उनके, जिसका नाम अली मुसलियार था। अली मुसलियार, इसका नाम याद रखिएगा। अली मुसलियार को किंग घोषित कर दिया, और वो लोग जो दे स्टार्टेड अटैकिंग सरकारी संस्थानों को, दे स्टार्टेड अटैकिंग मोपला विद्रोही, मोपला रिबेलियन। मोपला कैसे वो लोग स्टार्ट कर दिए? चूंकि ये जो डिमांड हुआ कांग्रेस का 1921 के कांग्रेस 1921 में कि लैंड रेवेन्यू में रिफॉर्म कर दीजिए। सेकेंड कि उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। इस मूवमेंट का सपोर्ट करने से मोपला लोग उत्साहित होकर के अपने एक धार्मिक नेता को किंग घोषित कर दिया। उनका नाम था अली मुसलियार, और दे स्टार्टेड अटैकिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन।
जब ये लोग सरकारी संस्थानों पर अटैक करना शुरू कर दिए तो मिलिट्री एक्शन हुआ। मिलिट्री एक्शन 1921 में हुआ और धीरे धीरे ये मोपला रिबेल was suppressed by the government। कोई भी बाय द गवर्नमेंट, इट वाज मिलिट्री एक्शन इन 1921 में। देखिए कांग्रेस डिमांड करता है, उसी साल ये लोग उत्साहित होकर के मिलिट्री एक्ट, गवर्नमेंट सरकारी संस्थानों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये कोई भी आंदोलन भारतीय इतिहास में देखिएगा, महात्मा गांधी ने भी कोई भी आंदोलन अपनाया, अहिंसक अपनाया, यहाँ हिंसा हो गई, महात्मा यहाँ हिंसा हो गया। और हिंसक आंदोलन कभी भी सक्सेसफुल नहीं, वायलेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट का जो अपनी मैसनरी है उसको सप्रेस कर दिया उसके द्वारा, पुलिस एक्शन हो, मिलिट्री एक्शन हो। इसलिए यह जो मोपला रिबेलियन है वो खत्म 1921। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट पाते हैं, उसका नाम है बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह, देखिए सत्याग्रह की बात है, यहाँ एक्शन नहीं, सत्याग्रह है। यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है, दे आर नॉट गोइंग टू अटैक। चंपारण में भी सत्याग्रह था, मोपला में रिबेलियन हो गया। क्या हो गया? दे स्टार्टेड अटैकिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड दैट्स व्हाई with the military action it fizzled out. Now Bardoli Satyagraha. Bardoli क्या है? Where it is situated? Bardoli is the name of a taluka in Gujarat. सूरत के पास, सूरत के पास बरदोली एक जगह है, वहाँ ये घटना घटती है। रीजन क्या है? काउज इसका दो ही है। सभी जगह यहाँ कहीं भी पीजेंट मूवमेंट हुए हैं, इसके वन ऑफ द रीजन्स पे रहा है इंक्रीज इन द लगान, इन द रेट ऑफ टैक्सेस, लगान के रेट में। यहाँ भी लगान को इंक्रीज कर दिया गया बरदोली में। और बरदोली जांच आयोग एक बैठाई गई, जो कि किसके द्वारा बैठाई गई? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये लगान को बैठाया गया तो ये लोगों ने रिफ्यूज कर दिया देने से, कहा कि नहीं हम नहीं देंगे। इन्होंने सिर्फ रिफ्यूज किया, ना कि वो उसके अगेंस्ट में जाकर के कोई आक्रामक रुख अपनाया। बरदोली जांच आयोग बैठा गया, उस जांच आयोग के जो रिपोर्ट जो आए वो असंतोषजनक, कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री टू द फार्मर्स। बरदोली गुजरात से थे, इसके कोर्स वल्लभ भाई पटेल वो स्वयं इस सत्याग्रह में, पीजेंट के इस मूवमेंट में स्वयं भी उपस्थित हुए। ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट एंड यही वह सत्याग्रह था जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बरदोली सत्याग्रह के दौरान ही दी गई। वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इसमें बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंसिया क्लास, इंटेलिजेंसिया प्लस वुमेन का पार्टिसिपेशन और पढ़े लिखे व्यक्तियों का पार्टिसिपेशन, ये वल्लभ भाई पटेल का था। वल्लभ भाई पटेल ने इस बरदोली सत्याग्रह में न केवल गांव के ग्रामीण लोग ही आए, सेठ साहूकार भी ना आए, बल्कि इसमें पढ़े लिखे लोगों को भी सम्मिलित किया गया और वुमेन का भी पार्टिसिपेशन रहा। हाँ बिल्कुल, सरदार की उपाधि ये बरदोली, ये किस सत्याग्रह में, किस समय या कब उनको दी गई? तो कब दी गई? when it was बरदोली सत्याग्रह, ये एक सक्सेसफुल सत्याग्रह था और इनको सरदार की उपाधि वहां दी गई। देखिए बरदोली सत्याग्रह ये वाज द ओनली सत्याग्रह जहां की दूसरे राज्यों का भी सपोर्ट मिला। मुंबई में, गुजरात से सटा हुआ महाराष्ट्र, मुंबई में रेलवे स्ट्राइक हुआ किसानों के समर्थन में। वहां के ये दोनों मेंबर थे। मेंबर क्या थे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान, मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई के विधानसभा के ये मेंबर थे। इन दोनों ने दे रिजाइन
इन्होंने रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बरदौली सत्याग्रह। बरदौली के सपोर्ट में, बरदौली के किसानों के सपोर्ट में ये दोनों ने मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया और साथ ही साथ रेलवे का स्ट्राइक तक किया। एक कमेटी भी ब्रिटिशर्स ने बनाई, उस कमेटी का नाम था ब्लूमफील्ड एंड मैक्सवेल कमेटी। ये ब्लूमफील्ड एंड मैक्सवेल कमेटी, ये ध्यान रखिएगा कि ब्लूमफील्ड एंड मैक्सवेल कमेटी किस पीजेंट आंदोलन से संबंधित था, क्वेश्चन ये आ सकता है। ये कमेटी जो है इसका गठन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसने अपना रिकमेंडेशंस दिया। इसने जो लगान को जो इंक्रीज किया था उसको इलीगल घोषित कर दिया, इलीगल। साथ ही साथ रेट ऑफ लगान को रिड्यूस भी किया, लगान के रेट को उसने कम भी कर दिया। उसमें जो अब वृद्धि की गई थी उसे खत्म किया गया और लगान का वो जो रेट जो बढ़ाया गया था उसे अयोग्य, इलीगल घोषित कर गया, अवैध घोषित कर दिया गया। इस सेंस में कि बरदौली सत्याग्रह इट वाज ए वेरी हाईली सक्सेसफुल मूवमेंट, इट वाज द हाईली सक्सेसफुल पीजेंट स्ट्रगल। आउट ऑफ 4 पीजेंट मूवमेंट दिस इज द ओनली सक्सेसफुल पीजेंट मूवमेंट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ब्लूमफील्ड एंड मैक्सवेल कमेटी के रिकमेंडेशन को मान लिया और किसानों का जो आंदोलन था इनके नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, वो मान्य हो गया। सरदार की उपाधि भी इन्हें दी गई। अब हम लोग अब आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसान सभा। किसानों में जागृति आई कि पूरे इंडिया में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सभी जगह, और जागृति के पश्चात आंदोलन भी हुए। लेकिन कहीं कहीं किसानों का सभा, कमिटीज बने, बड़े बड़े कमिटी बनाए गए और उसमें उसके थ्रू हर एक स्टेट में किसानों की जो परेशानियां थी, उनको जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सताए जा रहे थे, जो अत्याचार किए थे, उसको वेंटिलेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म का नाम था किसान सभा। किसान सभा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि बिहार के एक ऐसे व्यक्ति का इसमें योगदान है जो इंडिया लेवल पर उनका योगदान रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट और खासकर किसान सभा में, किसान आंदोलन से लेकर के, और उनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, ये देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनके बिना किसान सभा की हम लोग परिकल्पना ही नहीं कर सकते। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार, देखिए 1920 की शताब्दी में बिहार, बंगाल, यूपी, पंजाब में विभिन्न जगह किसान सभा का आयोजन किया गया। बिहार में हमारे सबसे पहला जो है मुंगेर में बना 1923 में। कौन बनाए? शाह मोहम्मद जुबैर ये बनाए, लेकिन इनके बनाए हुए को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि स्वामी सहजानंद द्वारा निर्मित, उनके द्वारा सेटअप किए गए बीटा में 1928 और सोनपुर में 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बीपीकेएस, इससे जो है किसान सभा को एक बल मिल गया। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा फॉर्म किया गया, बीटा में 1928 में, सोनपुर में 1929 में। और ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में बनता है और 29 में ही सरदार पटेल हमारे यहाँ विजिट भी करता है। 1929 में किसान सभा, SSS स्वामी सहजानंद सरस्वती, फाउंडेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फाउंडर कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक बर्खास्त आंदोलन भी चला
ये बर्खास्त आंदोलन जो है ये पीजेंट मूवमेंट का ही पार्ट था 1936 में। और ये ट्रिपल एस स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बर्खास्त आंदोलन, ये इट वाज आल्सो ए पीजेंट मूवमेंट। बर्खास्त आंदोलन, बर्खास्त मूवमेंट, इसको भी याद रखिएगा कि इसके लीडर कौन थे, 1936 में हुआ, कब हुआ, बिहार बंगाल सब जगह हुआ। ये किसान सभा, किसान सभा आखिर में क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ गई और उसकी क्या मुख्य बात, सबसे कारण क्या था कि पीजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द इविक्शन ऑफ टेनेंट्स। लैंडलॉर्ड्स जो हैं, विभाग में जितने भी किसान थे, लैंडलॉर्ड जमींदार लोग किसानों को रैयत के रूप में रखते थे कि आप लोग इसमें टेनेंट के रूप में खेती कीजिए, उपजाइए। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि जमींदार लोग उस किसानों को एविक्ट करना शुरू कर दिए, उससे हटाना, उससे जमीन वापसी लेना शुरू कर दिया कि खेती अब नहीं करना है आपको, आप जाइए। तो इट वाज अगेंस्ट द इविक्शन ऑफ द, और ये स्ट्रगल को देखने के लिए पूरे बिहार में ऐसी घाटी जमींदारों के अगेंस्ट में, यह जमीन मालिक जितने थे, जितने जमींदार थे, वो लोग उसके जो टेनेंट थे उसको हटाना शुरू किया। उसी के अगेंस्ट में किसान सभा को ये बनाया गया टू रीस्टोर बकासत लैंड। अभी आप देखे थे बकासत आंदोलन चलाया गया, बकासत आंदोलन उसी को कहते हैं, टू द बहिष्कृत जो उनको दे दिया गया, उसको रीस्टोर पुनः स्थापित करने के लिए, टेनेंट को पुनः देने के लिए ये किसान सभा बनाया गया। तरह तरह सभी जगह किसान सभा का गठन किया गया। अब इसमें क्या है, इनका 1937 के कांग्रेस में सेशन कहाँ है, इंडियन नेशनल का कांग्रेस हुआ, और इस कोर्स में क्या हुआ, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1937 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि दो बिहार टीनेंसी एक्ट और बकासत लैंड टैक्स, ये दोनों का इंट्रोड्यूस किया गया। टेनेंसी एक्ट के तहत टेनेंट को रहने दिया गया। टेनेंट कौन थे, जमींदार के जो थे टेनेंट्स, उनको अपनी जमीन से हटाया नहीं दिया गया। बकास लैंड टैक्स, उसका जो लैंड का जो टैक्स होता था उसके संबंधित था कि आप अगर उसकी जमीन पर खेती कर रहे हैं, आप उसके टेनेंट हैं, जो टैक्स जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा। तो ये बकास लैंड टैक्स का भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। किसान सभा का आयोजन मुख्यतः अगेंस्ट द इविक्शन ऑफ टेनेंट्स, जमींदारों के द्वारा जो हटाया जा रहा था अपने टेनेंट्स को, खेती करने वाले को, उसी की बातों को किसान सभा के माध्यम से सभी जगह प्रसारित करने के लिए बनाया गया। और उसका मुख्य एम यह था कि वो लैंड को किसान जितने भी टेनेंट हैं उन लोगों को लौटाने दिया जाए, उनको दिया जाए। किसान सभा, ये तो किसान सभा बना, ये एक ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय ऑल इंडिया किसान सभा, देखिए AIKS, इसके संस्थापक कौन थे, ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस किसान सभा के कौन थे, सहजानंद सरस्वती थे। एंड ही वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ये ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ बना, लखनऊ में इसको सेटअप किया गया। कब किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था 36 में, तो ये 11 अप्रैल को वहाँ इसको सेटअप किया गया, इसको इसकी अनुमति दी गई और ऑल इंडिया किसान सभा हुआ। उसके प्रथम प्रेसिडेंट, प्रथम जो ये प्रिसाइड कर रहे थे वो इसके फाउंडर जो हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। और इसका ऑल इंडिया किसान सभा, अभी तक किसान सभा जो था विभिन्न जगहों पर छोटे छोटे रूपों में बन रहा था हर एक स्टेट में, अब ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, ऑल इंडिया लेवल पर। और इसका क्या था, टू एड्रेस इश्यूज फेस्ड बाय फार्मर्स अगेंस्ट द जमींदारी सिस्टम। देखिए, जमींदारी सिस्टम जो थे, जमीन को
से संबंधित, जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में, जमींदारी सिस्टम से संबंधित जो कुछ भी फार्मर्स के इश्यूज रेज होते थे उसको विभिन्न इस फोरम पर लाकर डिस्कस करने का था और उसका निराकरण किया जाता था। इसलिए ऑल इंडिया किसान सभा का निर्माण किया गया 1936 में किया गया। लखनऊ की इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था लखनऊ में, उसमें यह पारित हुआ। एंड स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट और द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि किसान सभा या किसान आंदोलन का बिना इनके बिना ये पूर्ण होता ही नहीं। अतः बिहार के बीपीएससी में भी, बिहार के द्वारा जो अभी 71st बीपीएससी का आयोजन किया जा रहा है प्रीलिम्स में, खासकर आप सभी लोग इस किसान सभा को जरूर याद रखेंगे, पीजेंट मूवमेंट्स को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बिहार का योगदान इसमें अत्यधिक चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ, बरदौली सत्याग्रह में आके इस बीच में खेड़ा और मोपला रिबेलियन होता है। तो हमें याद क्या करना है, सरदार की उपाधि किस पीजेंट मूवमेंट में मिला, तो बरदौली सत्याग्रह में, ऑब्वियस है। और बरदौली सत्याग्रह वाज द ओनली सत्याग्रह जहाँ की दूसरे स्टेट रेलवे का स्ट्राइक हो गया, मुंबई रेलवे का स्ट्राइक किया गया, उसके सपोर्ट में वहाँ 2 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर दोनों ने रिजाइन कर दिया इसके सपोर्ट में। तो ये बरदौली सत्याग्रह इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पीजेंट मूवमेंट में ये चारों पांचों को, हम सब 4-5 तथ्यों को बराबर याद रखने की जरूरत है। और आज पीजेंट मूवमेंट यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट या फिर कुछ और पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। समय कम है तो भारतीय इतिहास के, खासकर मॉडर्न इंडिया में जो मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। आज किताबें सिखाती हैं तो हमें नींद आती है। बच्चों जब किताब पढ़ते होगे तो नींद आना शुरू हो जाता होगा, फिर मन करता है सो जाने के लिए, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बच्चों, आज अपनी बुक्स के प्रति, किताबों के प्रति किताबें सिखाती हैं तो नींद आती है। पढ़ने बैठिएगा नींद आने लगेगी, लेकिन जब आप नौकरी को, अभी पढ़ने का समय है तो नींद आ रही है, और जब नौकरी का वक्त आएगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो आपकी नींद उड़ जाएगी। 9 बजे सुबह ऑफिस जाना पड़ेगा, 9 बजे रात तक घर पर भी आइएगा, लैपटॉप से ही काम करना पड़ेगा। तो वह जो आप आज के दिन में यह सोच लीजिए कि नौकरी में जितना देर हमें लेबर करना पड़ रहा है उससे ज़्यादा देर या उससे कम ही आप पढ़ें घर में ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।